हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं इंटीग्रेशन। फिजिक्स को समझने के लिए इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दैट इज कैलकुलस, अगर हम कैलकुलस अच्छे से नहीं समझते हैं तो फिजिक्स हम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। ओके, उसके थ्योरी को समझना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए आज हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। पिछले हम लोग वीडियो में डिफरेंशिएशन देख चुके हैं। तो इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है, उल्टा है। ओके, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं ऐसे फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव गिवन हो। मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू मिलता है या फिर जो फंक्शन मिलता है वो अगर मालूम हो तो फिर आप इंटीग्रेशन करने के बाद जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया था वो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं उस फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव गिवन हो, तब इसी प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इसको समझते हैं अच्छे से। और अगर फंक्शन स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव जो है, फंक्शन स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है, देन स्मॉल एफ एक्स जो है वो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रल होगा। यानी कैपिटल एफ एक्स को हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो स्मॉल एफ एक्स मिलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि हम जब स्मॉल एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किए थे, स्मॉल एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किए थे, तब जाकर के मिला था हमको कैपिटल एफ एक्स। तो कैपिटल एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तब जाकर के हमको मिलेगा स्मॉल एफ एक्स। यानी स्मॉल एफ एक्स को अगर इंटीग्रेट करने से कैपिटल एफ एक्स मिलता है तो कैपिटल एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो स्मॉल एफ एक्स मिलेगा। स्मॉल एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से कैपिटल एफ एक्स मिलता है, तो कैपिटल एफ एक्स को इंटीग्रेट करने से स्मॉल एफ एक्स मिलेगा। ओके, समझ पा रहे हैं? अब हम लोग इसके जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को देखेंगे और उस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि अगर हमको इंटीग्रेशन करना होगा dx का, 1 इंटू dx या फिर ओनली dx का, तो x प्लस सी मिलेगा। क्या मिलेगा? x प्लस सी। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x प्लस 2 का, तब ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। ओके, तो सिर्फ 1 मिलता है। इसलिए जब 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 इंटू dx भी लिख सकते हैं या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dx भी लिख सकते हैं। तो ये x प्लस सी देगा। ये x मिल जाएगा जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद 1 में कन्वर्ट हुआ था, और c कांस्टेंट बताएगा। इंटीग्रेशन के हर टर्म के साथ c हम लिख सकते हैं जो इंटीग्रेशन होकर के मिलेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट क्या होगा ये कुछ भी नहीं मालूम हमको। जो भी कांस्टेंट होगा डिफरेंशिएशन करने के बाद वो तो 0 हो जाएगा। तो 0 तो ये नहीं बता सकता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद वो क्या कांस्टेंट आएगा। इसीलिए फॉर्मूला में आप प्लस सी भी सब में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, फिजिक्स के लिए इतना काफी है। तो ये फर्स्ट में हम बता दिए हैं कि dx का इंटीग्रेशन करने से x प्लस सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर आप लिखते हैं यानी 1 इंटू dx के इक्विवेलेंट है, वो इक्वल है। और 1 किसका इंटीग्रेशन है? x का, तो डिफरेंशिएशन है x का, तो 1 का इंटीग्रेशन करने से x मिलेगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करने से 1 मिलता है। और इसके साथ कोई भी कांस्टेंट हो तो वो तो 0 हो जाएगा, तो उसके प्लेस पे यहाँ पे हम लोग c लिख देते हैं कि जो कांस्टेंट होगा वो वहां पे आएगा। ओके, इसके साथ अगर x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन करेंगे, x टू द पावर n, तो इसमें क्या करना है? पावर में 1 बढ़ाना है और फिर जो पावर बढ़ के हुआ उसी से डिवाइड करना है, यानी x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होगा। लेकिन x का जो पावर है वो -1 नहीं होना चाहिए। अगर x का पावर -1 है तो आप ये फॉर्मूला को नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं अगर x टू द पावर -1 रहा और अगर उसको इंटीग्रेट करना है
तो वो 1/x dx के भी इक्विवेलेंट है। x टू द पावर -1 को 1/x भी लिख सकते हैं, तब इसका इंटीग्रेशन होता है log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ओके, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा। इंटीग्रेशन है क्या? ये इन्वर्स है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो जिस टर्म का डिफरेंशिएशन होकर के जो मिल रहा है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले वाला टर्म मिल जाएगा। जैसे चलिए अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मिलता है -sin x। cos x का डिफरेंशिएशन मिलता है -sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन मिलेगा -cos x, जस्ट ऑपोजिट। ओके, आप ये देख सकते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मिलता था cos x, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा sin x, इन्वर्स दे रहा है। ओके, तो अगर e टू द पावर ax dx हो, अगर e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन करना हो dx के रिस्पेक्ट में, तो ये e टू द पावर ax बाय d/dx, ये जो टर्म ax है, अगर e टू द पावर x हो तब तो सिर्फ e टू द पावर x, लेकिन अगर यहाँ x के अलावा कुछ भी पावर हो अदर देन x, यानी जिस टर्म से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी पावर हो तो फिर वो पावर को डिफरेंशिएट करना होगा डिवाइड में ले जा करके। तो e टू द पावर ax इक्वल टू e टू द पावर ax, और फिर ax का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो a इंटू 1 a मिल जाएगा। तो यानी e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में तो e टू द पावर ax बाय a मिलेगा। अगर हम a टू द पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं dx के रिस्पेक्ट में तो ये a टू द पावर x बाय log a मिलेगा। ओके, अब आइए यहाँ पे देखते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन था -sin x होता था, तो sin x का इंटीग्रेशन होगा -cos x। लेकिन यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के टर्म में और एंगल भी x के टर्म में है, बट अब उसके नीचे जस्ट देखिए तो यहाँ पे क्या है, sin ax है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के टर्म में, तो यहाँ पे एंगल ax है और इंटीग्रेशन हो रहा है dx के टर्म में, तो sin ax माइनस cos ax के इक्वल होगा, और ये जो एंगल ax है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा डिवाइड में रख के। ओके, तो माइनस cos ax बाय ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a मिलेगा। इसी तरह से sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। ओके, लेकिन cos ax का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में और एंगल ax है, ओनली x नहीं है, तो इसीलिए cos ax का हो जाएगा sin ax और ax को डिवाइड में ला करके फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिल जाएगा। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या था? 10x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x। ओके, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। क्या हो जाएगा? 10x। ओके, और फॉर्मूला देखते हैं, आइए देखते हैं कुछ और फॉर्मूला है, अगर हम लोग cot x का डिफरेंशिएशन करते थे तो मिलता था माइनस cosec स्क्वायर x। ओके, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में माइनस cot x। ओके, sec x का डिफरेंशिएशन करते थे तो मिलता था sec x इंटू 10x। ओके, तो sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा sec x। cosec x का हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो मिलता था माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा माइनस cosec x। ओके, 10x का इंटीग्रेशन करेंगे अगर dx के रिस्पेक्ट में तो माइनस log cos x मिलेगा, और cot x का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में तो log sin x मिलेगा। अगर c इंटू u dx है, यानी c एक कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन के साथ है जिसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में होगा, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे और u का सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस है और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे और जो बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं उसको यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है x टू द पावर 3। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको I इक्वल टू, एक्चुअली में हमको करना क्या है, ये जो भी क्वेश्चन आप यहां देख रहे हैं सबको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो भी फंक्शन दिया है उसको I मान लेंगे और ये इंटीग्रेशन का साइन देंगे और dx के रिस्पेक्ट में, जो x के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्या बताए थे कि जब भी x का पावर अगर n हो और इंटीग्रेट करना हो तो पावर 1 बढ़ा देना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसका पावर बढ़ा दो 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1, यानी I इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर 4 बाय 4। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड नंबर में है I इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स लेते हैं और dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे प्लस और माइनस के टर्म में अगर कोई फंक्शन है तो इसको अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर dx अलग कर दिए, प्लस 1 बाय एक्स dx। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, यही फॉर्मूला लगेगा, पावर एक बढ़ जाएगा तो 3 बाय 3 प्लस, और 1 बाय एक्स के लिए फॉर्मूला था कि ये इंटीग्रेशन होने के बाद log x हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x टू द पावर 3 बाय 3 प्लस log x। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, I इक्वल टू ई टू द पावर 3x dx। ओके, तो इसके लिए क्या था कि अगर e टू द पावर x है तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, लेकिन अगर e टू द पावर 3x है, 4x है, अदर देन x है, x को छोड़ करके कुछ भी है, तो उसको फिर उस टर्म को जो पावर है उसको डिवाइड में ले जा करके डिफरेंशिएट करना होगा। इट मीन्स ये क्या होगा, I इक्वल टू ई टू द पावर 3x बाय डी बाय डी एक्स 3x। ओके, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3x बाय 3, कॉन्स्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी ये हो जाएगा e टू द पावर 3x बाय 3, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 में क्या है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, और एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर लिखें, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको हम अलग अलग अगर इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो I इक्वल टू, ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, पावर एक बढ़ेगा और उसी से डिवाइड होगा, 2 इंटीग्रेशन dx का सिर्फ x होता है, प्लस अब ये क्या होगा, x टू द पावर माइनस 2 dx हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस 2 हो जाएगा। तब I इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 बाई 3 माइनस 2x प्लस, क्या था फॉर्मूला, पावर में 1 ऐड होगा तो माइनस 2 प्लस 1, और फिर उसी से डिवाइड होगा जो पावर ऐड होने के बाद आएगा, मतलब माइनस 2 प्लस 1, यानी I इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 बाई 3 माइनस 2x प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 बाय माइनस 1। ओके, ये माइनस 1 इसको भी माइनस कर देगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? बेसिक फार्मूला जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन का पढ़ा था उसको हम लोगों ने यूज किया। ओके, 4 तक हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। तो I इक्वल टू, अगर हम लोग रूट हटाएंगे तो x टू द पावर 1 बाई 2 dx हो जाएगा, तो I इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dx हो जाएगा। क्या बताए थे, अगर x टू द पावर n के फॉर्म में हो तो पावर पहले आएगा, सॉरी पावर में 1 ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा, तब ये हो जाएगा x टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। पावर माइनस 1 बाई 2 था, उसमें 1 ऐड करेंगे और जो पावर होगा उसी से डिवाइड करेंगे, तब ये हो जाएगा x टू द पावर 1 बाई 2 बाय 1 बाय 2। ओके, तो I इक्वल टू ये 2 अबव आ जाएगा और ये 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 2 जो है वो रूट एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
ओके 6 नंबर देखते हैं अब। 6 नंबर में है 4e⁵x I इक्वल टू इंटीग्रेशन 4e⁵x dx। इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो सबसे पहले 4 कांस्टेंट है और मल्टीपल में है, बाहर आ जाएगा, e⁵x dx का इंटीग्रेशन होगा। तो अब क्या करना है, e⁵x का इंटीग्रेशन e⁵5x ही होगा और फिर डिफरेंशिएशन करना होगा डिवाइड में ले जाकर के 5x को। तो I इक्वल टू हो जाएगा 4e⁵5x बाय, और 5 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो I इक्वल टू हो जाएगा 4/5e⁵5x, ये हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, x⁴1/2 है, x⁴1/2 दैट इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁴1/2 dx, यानी I इक्वल टू क्या करेंगे हम, x का पावर में 1 ऐड करेंगे और फिर उसी से डिवाइड करेंगे। ओके, तो I इक्वल टू हो जाएगा x⁴1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 बाय 1/2 प्लस 1 3/2। ओके, तो I इक्वल टू ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 इंटू x⁴3/2, ये आंसर हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x माइनस 5 को dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो I इक्वल टू 3x को अलग इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस 5 का अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो I इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x dx हो जाएगा, 5 बाहर आएगा, कांस्टेंट है। ओके, तो I इक्वल टू 3, x का पावर 1 है और 1 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा और फिर उसी से डिवाइड करना है 2 माइनस 5, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो I इक्वल टू हो जाएगा 3/2 x² माइनस 5x। ओके, अब है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁵5x प्लस x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁵5x dx को अलग करेंगे प्लस इंटीग्रेशन x dx। ओके, तो क्या होगा, e⁵5x का इंटीग्रेशन e⁵5x ही रह जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन करना होगा डिवाइड में ला करके 5x को। ओके, प्लस x का जो इंटीग्रेशन होगा वो पावर 1 बढ़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी पावर 1 है, तो अब हो जाएगा 2 और उसी पावर से डिवाइड करना है। तो I इक्वल टू हो जाएगा e⁵5x बाय 5 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा इंटू 1 प्लस x²/2। तो ये I इक्वल टू हो जाएगा e⁵5x बाय 5 प्लस x²/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10 है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर का dx के रिस्पेक्ट में। ओके, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलो इसका स्क्वायर करते हैं, √x का स्क्वायर करेंगे तो x मिल जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस 2√x इंटू 1/√x प्लस 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो x मिल जाएगा dx। ओके, तो I इक्वल टू, ये तो √x कैंसल, x माइनस 2 प्लस 1/x dx हो जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो x dx माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। ओके, तो I इक्वल टू हो जाएगा, x का पावर 1 बढ़ेगा तो 1 है तो पावर 2 हो जाएगा बाई 2 माइनस 2, इंटीग्रेशन dx का x होता है प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। बने रहिए पीसी इंस्टीट्यूट के साथ और अपना एक एक वीडियो को क्लियर करते जाइए और बेसिक से पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट और अपना हर कंसेप्ट को क्लियर कीजिए।